अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। आज है हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हमने इसको सॉल्व कर लेना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 4x - 3y + z = 11, 2x + y - 4z = -1, x + 2y - 2z = 1। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको मैट्रिक्स फॉर्म बना लेना है। x का कोफिशिएंट है 4, y का कोफिशिएंट है -3, z का कोफिशिएंट है 1। सेकेंड रो में हमारे पास x का कोफिशिएंट 2, y का 1 और z का -4, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2 एंड z का कोफिशिएंट -2। तो यहाँ पे x y z = 11 -1 1। फर्स्ट मैट्रिक्स जो है इसको a का नाम देंगे, सेकंड जो है वो x हो जाएगा और इक्वलिटी की साइड पे जो है वो है हमारे पास b। तो हमें लिख लेना है इसको x = a इनवर्स b। सबसे पहले a इनवर्स फाइंड कर लेंगे। a इनवर्स हमारे पास क्या होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा हमने मैट्रिक्स को और इसको एक्सपेंड बाय रो 1 कर लिया। जब रो 1 से हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई है 4 इंटू -2 + 8 + 3 इंटू -4 + 4 + 1 इंटू 4 - 1, 4 इंटू 6 + 3 इंटू 0 + 1 इंटू 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 24 + 3 = 27। एज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो वी कैन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमने क्या फाइंड कर लेना है, कोफैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, फर्स्ट रो में a11 a12 a13, सेकंड में a21 a22 a23 एंड थर्ड रो है हमारे पास a31 a32 एंड a33। a11 कैसे फाइंड किया जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया जाएगा, जो एलिमेंट्स बच जाएंगे उनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख के सॉल्व किया जाएगा। तो a11 का आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 6। अब a12 कैसे फाइंड किया जाएगा, फर्स्ट रो छोड़ी जाएगी और सेकंड कॉलम छोड़ दिया जाएगा, तो जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे 2 - 4 1 -2। a12 मेरे पास आ जाता है 0। इसी तरह a13 के लिए हमारे पास है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप कर दिया जाएगा, तो जो रह जाएंगे एलिमेंट्स 2 1 1 2। डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे तो a13 का आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह a21 फाइंड कर लेंगे, यानी कि सेकंड और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया जाएगा, तो जो एलिमेंट्स बच गए हमारे पास वो क्या आ गए -3 1 2 और -2। तो a21 का आंसर क्या आ गया -4। a22 है हमारे पास, यानी कि सेकंड और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बच जाते हैं 4 1 1 -2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 +- इसी तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। हमारे पास क्या आंसर आ जाता है -9 a23, यानी कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम स्किप कर दिया जाए तो जो एलिमेंट्स बाकी रह जाएंगे उनका आंसर क्या आ जाएगा -11। इसी तरह a31 के लिए क्या होगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दिया जाएगा, आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 11। a32 के लिए क्या होगा, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को स्किप कर दिया जाए तो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हैं 4 1 2 -4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16 1 को 2 से किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 2 -16 -2, आंसर इज़ -18। a32 का हमारे पास आंसर आ गया 18। इसी तरह a33 हमने फाइंड कर लिया -1/3 + 3। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे तीसरी रो और तीसरी कॉलम को छोड़ के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे वो आ गए थे हमारे पास 4 - 3 2 1। इनका सोल्यूशन किया तो हमारे पास a33 का आंसर क्या आ गया 10 आ गया है। अब हमने इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। एडजॉइंट के लिए हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, जो हमारे पास मैट्रिक्स बन गई है इसका ट्रांसपोज लिया है। ट्रांसपोज लेने के बाद हमने इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट कर लिए हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई है 1/27 6 0 3 -4 -9 -11 11 18 20। अब हमारे पास है x = a इनवर्स b। a इनवर्स के आंसर को b से मल्टीप्लाई हमने कर लिया, तो मल्टीप्लाई करने का वही रूल होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। और यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ एक ही कॉलम है, तो हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से। तो हमारे पास क्या बन जाता है 66 + 4 + 11। सेकंड रो है हमारे पास 0 + 9 + 18 और थर्ड रो है हमारे पास 33 + 11 + 10। तो हमारे पास क्या बच जाता है 81 27 54। 81 डिवाइडेड बाई 27, 27 डिवाइडेड बाई 27 एंड 54 डिवाइडेड बाई 27। तो आंसर आ जाता है हमारे पास 312। एक्स वाई और जी का आंसर है हमारे पास, एक्स का आंसर 3, वाई का आंसर 1 और जेड का आंसर क्या है हमारे पास 2। अब इसी का पार्ट 2 है हमारे पास।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस 2 जेड इक्वल्स टू 3, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2। अब हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म बना ली। मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के बाद हमने क्या लिख लिया, ए एक्स इक्वल्स टू बी। हमें एक्स चाहिए था तो एक्स किस इक्वल आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया। ए इनवर्स हमने सबसे पहले फाइंड कर लेने, और ए इनवर्स किस इक्वल होता है, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इसको बी का नाम दे दिए। ए इनवर्स हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाएगा, एक्सपेंड बाय रो 1। रो 1 से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -3 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमने इसके कोफैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं, यानी कि a11, a12, a13, a21, 2, 2, 2, 3 और 3, 1, 3, 2, 3, 3। तो हमारे पास a11 का आंसर हमारे पास आ गया 3। a12 का आंसर है हमारे पास -5। a13 के लिए हमारे पास -1 आ गया। इसी तरह a21 हम फाइंड कर लेंगे, a21 के लिए हमारे पास 0 हो जाएगा। a22 का आंसर आ गया हमारे पास -1। a23 का आंसर है हमारे पास 1। फिर हमने a31 फाइंड किया, उसका आंसर आ गया हमारे पास -3। a32 का आंसर है हमारे पास 3। a33 का आंसर है मेरे पास 0। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी गई हैं। फर्स्ट रो बन गया 3 -5 -1, सेकंड रो है 0 -1 1 और थर्ड रो है -3 3 0। जब इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास क्या फॉर्म आ गई है, 3 -5 -1 0 -1 1 -3 3 3। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यूज़ पुट कर दी गई हैं। वैल्यूज़ हमारे पास क्या आई हैं, ए डिटर्मिनेंट 1/-3 मैट्रिक्स क्या है, फर्स्ट रो 3 0 -3, सेकंड रो है -5 -1 3 और थर्ड रो है हमारे पास -1 1 0। पुटिंग इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए। तो हमारे पास x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी था। ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। बी एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, 1 3 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखा जाए यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम है तो हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और फिर सेकंड रो को थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो हमारे पास आंसर कुछ इस फॉर्म में आएगा। हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, -1/3 और मैट्रिक्स है -3 -2 2। -3 को मल्टीप्लाई कर लिया -1/3 के साथ, फिर -2 को मल्टीप्लाई कर लिया -1/3 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर लिया -1/3। तो हमारे पास क्या बन जाता है, 3 3 के साथ कट जाएगा, माइनस माइनस मिल के प्लस बन जाएगा तो आंसर आ जाता है 1। फिर मेरे पास आंसर आता है 2/3 और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -2/3। एक्स की वैल्यू आ गई है 1, वाई की वैल्यू है 2/3, जेड की वैल्यू है -2/3। ये था हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व करना है गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारे पास, जिसमें हमने इक्वेशन को सॉल्व करना होगा दोनों मेथड के साथ, एलिमिनेशन मेथड के साथ भी और जॉर्डन मेथड के साथ भी। तो देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आपके पास क्वेश्चन को प्रॉपर डिटेल के साथ सॉल्व किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।